हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का स्वागत है जन्मेजय क्लासेस पर। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा हुआ है उसमें एग्जाम दिए हैं, उन सभी के मन में भी हलचल से दौड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी यानी कि रेलवे ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें साफ बोला गया है कि ग्रुप डी का रिजल्ट 24 दिसंबर में रिलीज होगा। तो आप लोगों को बता दूं, ये 24 दिसंबर ये डेट टेंटेटिव है दोस्तों। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है, सभी कैंडिडेट यानी कि जितने भी एग्जाम दिए हैं सभी परीक्षार्थियों का मन में एक विचलन सा दौड़ गया है। सबके मन में ये सवाल है कि क्या हमारा कट ऑफ से नंबर है वो कम है या ज़्यादा है, कितने नंबर पे कट ऑफ जाएगा, क्या 24 से पहले रिजल्ट आएगा कि बाद में आएगा। इन सभी बहुत सारे सवाल सभी के मन में आ गया है दोस्तों। तो इन सभी का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप जुड़ जाइए दोस्तों। उसमें आपको नई भर्तियों की जानकारियों का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ कुछ परीक्षाओं का यानी कि तैयारियां भी होते रहती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये 100% सटीक जानकारी है और ये रेलवे ग्रुप डी के जो परीक्षा 2022 में हुआ है उनके रिजल्ट के संबंधित कुछ सवालों का जवाब है दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों कि ग्रुप डी रिजल्ट 24 से पहले आएगा या बाद में आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया है वो टेंटेटिव है दोस्तों। तो टेंटेटिव के मतलब या तो वो पहले भी आ सकता है या बाद में आ सकता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे ही सेम 17 अगस्त का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था उससे पहले एक टेंटेटिव डेट आया था, उसमें साफ बोला गया था कि 17 अगस्त को एग्जाम स्टार्ट होगी। लेकिन क्या हुआ, ये टेंटेटिव डेट था भले ही, लेकिन आप लोगों को बता दूं 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो घबराइए मत ज्यादा कि 24 तारीख को ही रिजल्ट आएगा दोस्तों, कोई आगे या पीछे नहीं होगा। हाँ, पहले आने की तो कोई संभावना ही नहीं है, भले एक आध या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन जहां तक मैं बता दूं, रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों। आप लोगों को बता देता हूँ कि 24 तारीख तक इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दूसरा सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 2018 भर्ती हुआ तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था और सबका 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर ऐसे बढ़ा था। तो इस बार कितने नंबर बढ़ेगा, ये सबके मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 40 नंबर से कम मार्क्स आ रहे हैं। तो उन सबके मन में सवाल आ रहे हैं कि कट ऑफ कहीं 50 से ऊपर न चले जाए, 48-49 आए तो हमारा तो नॉर्मल इतना नंबर आ रहा है तो हमारा तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो आप डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार भी है। भले एक परसेंटाइल बोल के सब डरा रहे हैं, हाँ होगा, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को सभी का 20 से 25 नंबर तक बढ़ेंगे। यानी कि आप लोगों को बता दे रहा हूँ 20 से 25 नंबर तक बढ़ेंगे दोस्तों, 25 नंबर तक बढ़ेंगे। लास्ट टाइम जैसे हुआ था इस बार भी ऐसे ही होगा। कई के कैंडिडेट का तो ऐसा था 100 नंबर से पार चले गए थे लास्ट टाइम 2018 में, लेकिन इस बार आप लोगों को 20 से 25 नंबर प्रत्येक कैंडिडेट का बढ़ने का चांस है दोस्तों। तो ये घबराइए मत, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट ऐसे हैं जिसमें हार्ड आया था और कुछ शिफ्टों में नॉर्मल आया था। तो इन सभी के कारणवश नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, ग्रुप डी का इस बार जो पेपर हुआ था वो लास्ट टाइम से बहुत हार्ड आया था। तो आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन होना तय है और सभी कैंडिडेट का 20-20 नंबर या 20 से 25 नंबर के आसपास बढ़ने की चांस है दोस्तों। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बढ़ने का चांस ज्यादा है दोस्तों। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और तीसरा सवाल आ रहा है दोस्तों कि क्या सबका पीटी एक साथ होगा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सब पूछ रहे हैं कि क्या रिजल्ट आने के बाद सबका, जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डेट कर दिया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से या सेकेंड वीक में आप लोगों का पीटी का एग्जाम होगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि सबका एग्जाम एक साथ होगा ऐसा नहीं है दोस्तों, होगा एक साथ। लेकिन आज इनके इतने कैंडिडेट का, ये जून का इतने कैंडिडेट का आज एग्जाम है तो कल एग्जाम है, कुछ कैंडिडेट का परसों एग्जाम। जैसे रिटर्न एग्जाम हुआ था सेम पीटी एग्जाम होगा इस बार भी। तो आप घबराइए मत कि सबका एक साथ दे देंगे तो भेड़ बकरी की तरह दौड़ेंगे जैसे आर्मी में होता है, वैसा नहीं होने वाला दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि 200 आदमी का दे दिया, 200 आदमी एक दिन दौड़ लिए, फिर 200 आदमी 2 दिन दूसरा दिन दौड़ लिए, 200 ये एग्जाम्पल है दोस्तों। ऐसे तो 200 से ज्यादा कैंडिडेट का देगा दौड़ में, लेकिन ये एग्जाम्पल है, ऐसी दौड़ होगा दोस्तों कि आधा कुछ कैंडिडेट का आज, कुछ कैंडिडेट का कल, कुछ कैंडिडेट का परसों। इस प्रकार से आप लोगों का दौड़ की प्रक्रिया होगा दोस्तों, यानी कि पीटी का। और पीटी के दिन ही आप लोगों को मेडिकल एग्जाम नहीं होगा। आज पीटी हो गया, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट पीटी में पास होंगे उन सभी का एक अलग से लिस्ट बनेगा। वो लिस्ट के हिसाब से फिर आप लोगों का मेडिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। तो आप घबराइए मत, इसका आप लोगों को पीटी जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये पीटी का एग्जाम होगा। तो आप लोगों को रिजल्ट के जस्ट 5 या 10 दिन बाद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, पीईटी के बाद क्या फाइनल कटअप बढ़ेंगे, ये भी बहुत सारे बच्चे का सवाल आया था, क्योंकि 2018 में जो एग्जाम हुआ था तो पीईटी में जो कैंडिडेट, पीईटी के लिए तो बहुत सारे कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गया था कि क्वालिफाई हुए में से भी जो फाइनल लिस्ट आया उसमें से बहुत सारा कैंडिडेट का नहीं आया। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, रेलवे क्या करता है, पीईटी में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाता है, 3 गुना कैंडिडेट को बुलाता है। तो सभी के सभी मान लीजिए किसी बैच से पास हो गए तो पोस्ट तो कम है ना, तो आप लोगों को बता दूं मेरिट निकालेगा, जो रिटर्न एग्जाम में जितने नंबर आया रहेगा वो उसमें मेरिट निकालेगा, क्योंकि पीईटी ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें कोई नंबर नहीं है। तो उसके मेरिट के हिसाब से फिर आप लोगों का एक लिस्ट बनेगा, लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों। लेकिन पीईटी में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे, सबके सब मेडिकल में जाएंगे दोस्तों। मेडिकल के लिए सबके सब क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपको बता दूं 3 गुना कैंडिडेट को पीईटी में बुला रहे हैं और जितने भी कैंडिडेट पास होंगे सबका मेडिकल में जाएंगे। उसके बाद फिर जितने भी पोस्ट के हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, यानी कि ये जोन में 7000 पोस्ट है तो 7000 कैंडिडेट का पूरा मेरिट निकलेगा। इस प्रकार से है दोस्तों ये। तो ये तो हो गए। और सेकेंड डीवी क्या है, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होते हैं जिनका फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी में अंतर समझ नहीं आता, और बहुत सारे ऐसा है कि वेटिंग लिस्ट और सेकेंड डीवी में अंतर बता रहा हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी क्या है, तो आप लोगों को बता दूं, जैसे कि 7000 पोस्ट है, उसमें से 5000 कैंडिडेट, 5000 पोस्टों का कैंडिडेट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला देता है दोस्तों। तो वो कैंडिडेट ज्वाइन हो गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर सेकंड लिस्ट निकालेगा, जितने भी बचे कैंडिडेट रहेगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो इस प्रकार से सेकंड डीवी होता है। लेकिन वेटिंग लिस्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट होता है दोस्तों, पूरा का पूरा वैकेंसी भर दिया, उसमें कैंडिडेट दे दिया, लेकिन जितने भी कैंडिडेट उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे वो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट से ज्वाइन होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं, जैसे मेन मेरिट लिस्ट अलग से निकलता है, उसके बाद ही कुछ पोस्टों के लिए, सभी पोस्टों के लिए वेटिंग लिस्ट अलग से निकाल देता है, जो कि इसमें जो भी कैंडिडेट ज्वाइन न करेंगे तो वेटिंग लिस्ट से मेरिट के हिसाब से घुसाते जाते हैं दोस्तों। तो ये रहता है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट अलग होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट अलग होता है दोस्तों। तो ये बात आप जान लीजिए दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को देना था जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी के एग्जाम दिए हैं और जो रिजल्ट के वेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप सभी खुश हो जाइए, क्योंकि 20 से 25 नंबर आप लोगों का बढ़ने वाला है। तो ये बात निराश मत हुई, अगर आपका 30 नंबर भी आ रहा है ना तो आप खुश हो जाइए, आपका 40 प्लस जाएगा, 40-45 नंबर के आसपास है तो आपका वेटिंग लिस्ट में आने के चांस है दोस्तों। तो ये बात मान लीजिए, क्योंकि इस बार वो एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई आया था और हाई आने की वजह से कटअप इस बार कम जाएगा दोस्तों। तो ये बात आप जान लीजिए और ये जानकारी आप लोगों को देना था दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए